जी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर दान यूसुफ एंड वेलकम टू माय चैनल। तो माय डियर डायबिटिक फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अच्छा, अगर आप या आपके साथ, आपके इर्द-गिर्द कोई ऐसा बंदा है जो कि शुगर का मरीज़ है, तो उसके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। तो इसमें हम कुछ ऐसी ड्रिंक्स के बारे में ज़िक्र करेंगे, जिनका इस्तेमाल अगर आप बंद कर दें तो 50% ऑफ डायबिटीज़ जो है, 50% जो शुगर है वो आपकी ज़िंदगी से वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। जी बिल्कुल, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई मज़ाक नहीं है, ये साइंस बेस्ड स्टडी है और इसका जो इस्तेमाल है वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। जी, तो जब तक मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, आपको जो आपकी ड्रिंक पसंद है आपको वो पी लें और आखिरी बार ये होगा, इसके बाद नहीं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, जो सबसे पहले नंबर पे आती है वो है फ्रूट जूसेस। वो है फ्रूट जूसेस। जी दोस्तों, आपने देखा होगा जो कैंटीन्स होती हैं, जो उनमें जो फ्रूट जूसेस पड़े होते हैं, छोटे-छोटे डब्बे पड़े होते हैं, वो कितने इनोसेंट नज़र आ रहे होते हैं, हालाँकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक जो फ्रूट जूस जो है उसका डिब्बा है वो आपके पूरे के पूरे लंच के बराबर होगा। आपको पूरे के पूरे लंच के बराबर कैलोरीज़ देगा और अभी आपसे आपका पेट भी नहीं भरा उससे, एक फ्रूट जूस जो है उसका डब्बा पीने से, और आपको पूरी की पूरी कैलोरीज़ भी दे दी हैं उसने, और अभी उसमें कोई फाइबर नहीं है, कोई प्रोटीन नहीं है, कोई फैट नहीं है। तो ये देखें, एक जो जूस का डिब्बा है वो आपके लिए इतना नुकसानदेह है। हालाँकि क्योंकि आपने ये जूस का डिब्बा पी लिया है, कैलोरीज़ आपकी बॉडी में, आपके पेट में आ चुकी हैं, भूख आपको अभी भी लगी हुई है, भूख तो आपने मिटानी है ना, उसके लिए आप खाना खाएँगे। तो डबल कैलोरीज़ जो हैं वो डबल कैलोरीज़ आपके पेट में आ जाएँगी और वो सारी एडिपोज़ टिश्यू में फैट की फॉर्म में स्टोर होंगी। जी, दूसरे नंबर पे हम ज़िक्र करते हैं स्वीट टी का। दोस्तों, ये जो स्वीट टी होती है ये बनती है मैपल सिरप से और लॉट ऑफ स्वीटनर जो होता है उससे, और ब्लैक टी से। ये जो एक कप ऑफ कॉफ़ी होता है उसमें 33 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर जो कह लें आप, शुगर होती है। ये आपकी शुगर को, ब्लड शुगर को बूस्ट करती है, बहुत लेवल तक बढ़ा देती है अगर आप डायबिटिक हैं। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट करना शुरू कर देती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है, अगर आप समझें ऐसे कि अगर 1 यूनिट इंसुलिन का चाहिए आपकी ग्लूकोज को सेल के अंदर लेके जाने के लिए, ताकि वो जो ग्लूकोज है वो यूज़ हो सके, तो अगर आप ये इस तरह की ड्रिंक्स यूज़ कर रहे हैं तो अब 2 इंसुलिन के यूनिट चाहिए आपको, वही शुगर को, वही ग्लूकोज को आपके सेल के अंदर लेके जाने के लिए, ताकि आप वो जो ग्लूकोज है आप उसको कंज्यूम कर सकें। अगर ऐसा नहीं होता, आप ग्लूकोज को कंज्यूम नहीं करते, तो वो ज़्यादा देर तक आपके ब्लड में रहेगी। इसीलिए जब आप हॉस्पिटल जाते हैं और वो प्रिक करते हैं और आपकी शुगर चेक करते हैं, तो वो जो शुगर की मिकदार होती है वो आपके ब्लड में होती है। अगर आपका सेल उस ग्लूकोज को एक्सेप्ट कर लेता है यूज़ करने के लिए, तो वो ग्लूकोज आपके ब्लड में नहीं होगी, वो नॉर्मल जो वैल्यू होती है वही रहेगी। लेकिन डायबिटिक पेशेंट की आप शुगर देखें, वो 200, 300, 400 तक पहुंची होती है। वो इसी वजह से पहुंची होती है क्योंकि वो उनके सेल में नहीं जा रही होती, और सेल में किसने लेके जाना होता है? इंसुलिन ने। और इंसुलिन को कौन रोक रहा है? ये जो ड्रिंक्स आप यूज़ कर रहे हैं, इंसुलिन को ये रोक रहे हैं। तो तीसरे नंबर पे अब हम डिस्कस करते हैं। तीसरे नंबर पे जो आती हैं वो है मिल्क। हमारा जो मिल्क, कह लें कि मिल्क जो होते हैं वो दो तरह के हैं, दूध जो है दो तरह के हैं, दो क्लासिफिकेशन उनकी कर लें। एक होता है कन्वेंशनल, एक होता है ऑर्गेनिक। आपको मैं कन्वेंशनल बताता हूँ। जो कन्वेंशनल मिल्क है वो ऐसा है कि वो उन डेयरी फार्म्स में बनता है जहाँ पे गाय को तरह तरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। पहले तो गाय को ग्रोथ हार्मोन्स लगा के उनकी ग्रोथ को जल्दी बढ़ाया जाता है, ताकि ये जल्दी मेच्योर हो जाएं, अडल्ट हो जाएं। जब वो अडल्ट हो जाती हैं तो फिर उनके बाद उनको सेक्स हार्मोन्स दिए जाते हैं, जिसकी कॉमन जो है एस्ट्रोजन है। वो ये एस्ट्रोजन जो होता है, ये मिल्क जो है, दूध है, उसकी मिकदार को बढ़ा देता है। ऑब्वियसली फैक्ट्री को तो फ़ायदा होगा ना, जब ज़्यादा दूध, एक ही गाय ज़्यादा दूध दे देगी और वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन वो उसका नुकसान ये होगा कि जब वो एस्ट्रोजन शुदा आप मिल्क यूज़ करेंगे तो आपकी बॉडी में वो जो एस्ट्रोजन, वो सेक्स हार्मोन आएंगे, वो सेक्स हार्मोन की मिकदार जो है वो आपकी बॉडी में जब बढ़ेगी तो वो डिफरेंट किस्म के कैंसर्स काज करते हैं। नॉर्मल से ज़्यादा हार्मोन जो होते हैं, सेक्स हार्मोन, वो डिफरेंट किस्म के कैंसर काज करेंगे। इसकी जो सबसे कॉमन मिसाल है वो फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर होता है, वो ओवरी का कैंसर होता है, वो यूट्रस का कैंसर होता है। ये इस तरह के कैंसर जो है ये काज करते हैं। दूसरे नंबर पे जो ऑर्गेनिक मिल्क होता है, जो ऑर्गेनिक मिल्क है ये ऑर्गेनिक काउज जो होती हैं, ऑर्गेनिक गाय जो होती है, उससे बनता है। ऑर्गेनिक गाय वो होती हैं जिनको ये किसी भी किस्म की पेस्टिसाइड, इंजेक्शन, ग्रोथ हार्मोन, सेक्स हार्मोन, ये कुछ भी नहीं लगाया जाता, और सब कुछ नेचुरल होता है। इनकी डाइट भी नेचुरल होती है, कोई पेस्टिसाइड शुदा डाइट जो है वो ये यूज़ नहीं कर रही होती।
तो अब ये आपने देखना है कि आप कौन सी फैक्ट्री है, कौन सा जो है डेयरी फार्म है जहाँ पे ये सब कुछ नहीं हो रहा और आपने उनका दूध इस्तेमाल करना है। अब चौथे नंबर पे हम बात करते हैं ज़ीरो कैलोरी ड्रिंक्स की। ज़ीरो कैलोरी ड्रिंक्स, इसकी जो कॉमन मिसाल आपको नज़र आएगी, वो जो कोक की एक बॉटल निकाली है उन्होंने हाफ लीटर की, हर पैकिंग में है वो, जिसके वो ऊपर काला ढक्कन होता है। लेकिन जब आप ये पीते हैं आपको मीठा मीठा फील होता है, आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो पूरी हो जाती है कि आपने कुछ मीठा यूज़ किया है, आपने कोल्ड ड्रिंक पी लिया है। तो लेकिन उसका जो नुकसान है वो ये होता है कि जब वो आपकी गट में, आपकी इंटेस्टाइन में, आंतों में जाती है तो उसके अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं उनका बैलेंस डिस्टर्ब कर देती है। जो बैक्टीरिया होते हैं आपके वेट रेगुलेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप ये यूज़ कर रहे हैं तो वो उनको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपका वेट इम्बैलेंस स्टार्ट होता है। आप जो हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं, आपकी वेस्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। इसलिए इनका भी जो यूज़ करना है वो बहुत ही ज़्यादा आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। आप सिंपल वाटर यूज़ करें, अपने टेस्ट के लिए आप उसमें लेमन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मेरी पिछली वीडियो जो थी आप उसमें देख सकते हैं, लेमन जो है, लेमन वाटर का मैंने जो यूजेस और उसका बेनिफिट जो है वो फास्टिंग में बताया मैंने, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद जो आती है 5वें नंबर पे हमारा वो है कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स कह लें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कह लें, सोडा ड्रिंक्स कह लें, जो हमारी ये पेप्सी, कोक, 7 अप, मिरिंडा, ये सारी जो कलेक्शन है ये कोल्ड ड्रिंक्स में आती है। इनमें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज, शुगर और आर्टिफिशियल फ्लेवर के अलावा कुछ नहीं होता। इनका जो नुकसान है वो ये है कि जब आप एक कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, वो आपकी इंटेस्टाइन में, आपकी आंतों में जाती है, तो ये जो कैल्शियम साथ हम यूज़ कर रहे होते हैं या हमारी बोन्स में जो कैल्शियम होता है ये उसके साथ बाइंड करती हैं, बाइंड करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देती हैं, जो कि हमारी, एक तो अगर हमारी इंटेस्टाइन में बना हुआ है तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। और अगर ब्लड में कार्बोनेट के साथ अटैच है तो क्योंकि हमारी डेपोजिशन, बोन की ग्रोथ के लिए कैल्शियम डेपोजिशन उसमें बोन्स में होना लाजमी है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट बनने से रुक जाती है, जिसकी वजह से बोन्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं और माइनर सी इंजरी जो है वो फ्रैक्चर काज कर देगी, ठीक है। और जो एक ऑस्टियोपोरोसिस का अमल होता है, जो आम जुबान में कह लें हड्डियों के भुरने का जो अमल होता है, जो कि एक बहुत ही लेट स्टेज पे स्टार्ट होता है बूढ़े लोगों में, वो जल्दी ही मिडिल एज में ही स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। इसलिए ये भी आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। प्लीज़ अवॉइड इट। और इसके बाद हम जो छठे नंबर पे बात करेंगे वो होती हैं स्पोर्ट्स ड्रिंक्स या इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स। इनकी कॉमन मिसाल जो है वो है स्टिंग और रेड बुल। ये बहुत कॉमन मिसाल है इसकी। इनमें आर्टिफिशियल स्वीटेंट होते हैं, इसमें कलर्स होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। कैलोरीज होती हैं। अगर एनर्जी नो डाउट इनमें होती है, जो एथलीट हैं वो इनको कभी कभार वंस इन अ ब्लू मून यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनका रेगुलर यूज़ जो है वो भी आपके लिए बहुत ख़तरनाक है। अगर आपने वर्कआउट किया है, आपने एक्सरसाइज किया है, तो आपको रिहाइड्रेट करने के लिए सबसे बेहतर चीज़ है वो पानी ही है। आप पानी का इस्तेमाल करें, ठीक है। और अब 7वें और आखिरी नंबर पे मैं बात करूँगा जो फैंसी कॉफ़ीज़ होती हैं। बहुत सारी हमारी ऐसी रेस्टोरेंट्स हैं, ब्रांचेस हैं, ब्रांड्स हैं जो कि इस तरह की फैंसी कॉफ़ीज़ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कह लें कैपुचिनो, लाटे, इस तरह की जो कॉफ़ीज़ हैं ये शुगर बॉम्ब्स हैं। आपको एक कॉफ़ी का ये कप इतनी ज़्यादा कैलोरीज दे देगा जितना आप एक पूरा का पूरा लंच खाते हैं, एक पूरा का पूरा खाना खाते हैं, ठीक है। और आपकी भूख भी नहीं मिटती और आपने वो सारी कैलोरी जो आपने खाना खा के लेनी थी वो सारी कैलोरीज भी जो हैं वो आपने ले ली हुई हैं। इसलिए बेहतर है कि आप सिंपल कॉफ़ी घर में जो बनती है उसका इस्तेमाल करें, अवॉइड करें, शुगर उसमें भी ना डालें, कोशिश करें शुगर ना डालें। तो ये कुछ ड्रिंक्स जो हैं मैंने आपको बताई हैं जिनका इस्तेमाल जो है वो आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह है। प्लीज़ अवॉइड इट। और यही जो चीज़ें हैं ये आपकी शुगर को, आपकी डायबिटीज़ को 50% तक रिड्यूस कर देंगी और इस तरह आप डायबिटीज़ से और डायबिटीज़ से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।